ख़वातीन व हज़रात, 2014 में बिल गेट्स ने एक टेड टॉक के दौरान आज के मौजूदा हालात के बारे में पेशन गोई की थी। आज हम आपकी खिदमत में उसी टेड टॉक का उर्दू तर्जुमा लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें बिल गेट्स ने कोरोना वायरस और इस जैसे दीगर बीमारियों से निपटने के लिए वक्त से पहले तैयारी करने का मशवरा दिया था। आइए इस टेड टॉक का उर्दू तर्जुमा सुनते और देखते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि जब मैं बचपन में था, जिस तबाही के बारे में हमें ज्यादातर खदशा था वो एटमी जंग थी। यही वजह है कि हमारे पास अपने तहखाने में एक तरह का बैरल था जिसमें बहुत सा खाना और पानी डब्बों में भरा हुआ था। जब एटमी हमला हुआ तो हमने नीचे की तरफ जाना था, बंकर भी नीचे की तरफ था और इस बैरल से खाना खाना था। लेकिन आलमी तबाही का सबसे बड़ा खतरा ऐसा नजर नहीं आता। इसके बजाय ऐसा लगता है अगले चंद दहाइयों में अगर किसी भी चीज ने 1 करोड़ से ज्यादा अफराद की जान ले ली तो इसका ज्यादा इम्कान जंग की बजाय एक इंतहाई मुतअद्दी वायरस है। मिसाइल नहीं बल्कि जरासीम है। अब इसकी एक वजह यह भी है कि हमने जौहरी रोकथाम में बहुत बड़ी रकम लगाई है, लेकिन हमने वाकई एक वबा को रोकने के लिए किसी निजाम में बहुत कम सरमायाकारी की है। हम अगली वबा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चलें एबोला वायरस को देखते हैं। मुझे यकीन है कि आप सब ने इसके बारे में अखबार में बहुत से सख्त चैलेंजेस पढ़े होंगे। मैंने पोलियो के खात्मे को ट्रैक करने के लिए केस एनालिसिस टूल्स के जरिए एहतियात से इसकी पैरवी की, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसला क्या हुआ। मसला ये नहीं था कि ऐसा निजाम मौजूद था जो काफी हद तक काम नहीं करता था। मसला ये था कि हमारे पास ऐसा निजाम सिरे से मौजूद ही नहीं था। दर हकीकत यहाँ कुछ वाज़े गुमशुदा टुकड़े हैं। हमारे पास वबाई अमराज के माहिरों का ग्रुप तैयार नहीं था जो चला जाता और जाकर देखता कि बीमारी क्या है, ये देखता कि ये कितनी दूर तक फैल चुका है, कैसी रिपोर्ट्स कागजात पर आती हैं। उनको ऑनलाइन डालने से पहले बहुत ताखीर हुई थी और वो इंतहाई गलत थी। हमारे पास मेडिकल टीम्स तैयार नहीं थी। हमारे पास लोगों को तैयार करने का कोई तरीका नहीं था। अब मेडिसिन सेंस ने रजाकारों को मुनज़्ज़म करने में एक उम्दा काम किया, लेकिन इसके बावजूद हम उन मुल्कों में हजारों कारकुनों को भेजने के मुकाबले में कहीं ज्यादा आहिस्ता थे, और एक वसी वबाई बीमारी के लिए हमें सैकड़ों हजारों कारकुनों की जरूरत है। इलाज के तरीकों को देखने के लिए वहाँ कोई नहीं था, तशखीस को देखने के लिए भी कोई नहीं था, कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए इसका पता लगाने वाला कोई नहीं था। एक मिसाल के तौर पर हम जिंदा बच जाने वालों का खून ले सकते थे, उस पर अमल दरामद कर सकते थे और इस प्लाज्मा को लोगों में महफूज कर सकते थे ताकि उनकी हिफाजत की जा सके, लेकिन इसकी कभी कोशिश ही नहीं की गई। तो बहुत कुछ था जो गुम था, और ये चीजें वाकई एक आलमी नाकामी है। WHO को वबाई अमराज की निगरानी के लिए माली आहनत फराहम की जाती है, लेकिन इन बातों को अंजाम देने के लिए नहीं जिनके बारे में मैंने बात की है। अब फिल्मों में ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से होता है। खूबसूरत किस्म की लड़ाई और माहिरीन का एक ग्रुप तैयार होता है और वो आगे बढ़ते हैं और वो सब लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में होता है। तैयारी में नाकामी अगली वबा को एबोला के मुकाबले में ड्रामाई तौर पर ज्यादा तबाहकुन होने दे सकती है। आइए इस साल के दौरान एबोला की तरक्की को देखें। लगभग 10,000 अफराद लुकमाए अजल बन गए और ये तमाम मुमालिक मगरबी अफ्रीका के थे। इसके मजीद फैलाव न होने की 3 वजूहात हैं। पहला ये कि सेहत के कारकुनों ने बहुत बहादुरी से काम किया। उन्होंने लोगों को तलाश किया और उन्होंने मजीद इन्फेक्शन की रोकथाम की। दूसरा वायरस की नौयत है। एबोला हवा के जरिए नहीं फैलता, और जब आप मुतअद्दी हो जाते हैं तो ज्यादातर लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि वो बिस्तर पर सोते हैं। तीसरा, ये बहुत से शहरी इलाकों में दाखिल नहीं हुआ, ये सिर्फ किस्मत थी। अगर ये बहुत ज्यादा शहरी इलाकों में दाखिल हो जाता तो केसेस की तादाद बहुत ज्यादा हो सकती थी। तो अगली बार शायद हम इतने खुशकिस्मत नहीं होंगे। आपको एक वायरस हो सकता है जहां लोग इन्फेक्टेड हों और वो हवाई जहाज में सवार होते हुए शहरों और बाजारों में जाते हैं। वायरस का मंबा एबोला जैसी कुदरती वबाई बीमारी हो सकती है, या ये बायोटेररिज्म भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें हैं जो लफ्जी तौर पर चीजों को 1000 गुना खराब कर देती हैं। आइए हवा में फैलते हुए एक वायरस के मॉडल को देखते हैं। जैसा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू में हुआ, ये पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल जाएगा, और आप देख सकते हैं कि इस वबा से तकरीबन 30 मिलियन से ज्यादा अफराद हलाक हुए। तो ये एक संगीन मसला है जिसके बारे में हमें फिक्रमंद रहना चाहिए। अब बात करते हैं रिस्पांस की। हकीकत यह है कि हम वाकई अच्छा रद्द-ए-अमल देने का निजाम बना सकते हैं। हमारे यहाँ सारे साइंस और टेक्नोलॉजीज के फवायद हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। हमारे पास आवाम से मालूमात हासिल करने और उन तक मालूमात हासिल करने के लिए सेल फोन्स हैं।
हमारे पास सैटेलाइट के नक्शे हैं जहां हम देख सकते हैं कि लोग कहां हैं और कहां मुंतकिल हो रहे हैं। तो हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, लेकिन इन टूल्स को मजमूई तौर पर आलमी सेहत के निज़ाम में डालने की जरूरत है और हमें तैयारी करने की जरूरत है। इस मसले के अहम टुकड़े क्या हैं? पहले हमें गरीब ममालिक में सेहत के मजबूत निज़ाम की जरूरत है। ऐसी जगह जहां माएँ महफूज तरीके से जन्म दे सकती हैं, बच्चे अपनी तमाम वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन ये भी जहां हम इब्तिदा को फैलते हुए देखेंगे। हमें एक मेडिकल रिजर्व कोर की जरूरत है। बहुत से लोग जिनको तरबियत और पस मंजर मिला है, जो महारत के साथ जाने के लिए तैयार हैं, और फिर हमें उन तिब्बी लोगों को फौज के साथ जोड़ने की जरूरत है। फौज की तेज रफ्तार हरकत, उनकी रसद और महफूज तरीके से इलाकों में जाने की सलाहियत से फायदा उठाते हैं। हमें जंगी खेल नहीं बल्कि जरसूमा खेल या फिर जरसूमा मशक करने की जरूरत है, ताकि हम देखें कि सुराग कहाँ है। आखिरी मर्तबा 2001 में अमेरिका में एक जरसूमा खेल हुआ था और वो इतना अच्छा नहीं चल सका था। हमारे पास इसके लिए कतई तौर पर बजट नहीं है जिसकी लागत आएगी, लेकिन मुझे यकीन है कि इम्कानी नुकसान के मुकाबले में ये इंतहाई मामूली बजट होगा। वर्ल्ड बैंक का तहमीना है कि अगर हमारे पास दुनिया भर में फ्लू की वबा आए तो आलमी दौलत में 3 खरब डॉलर्स की तखफीफ हो जाएगी और हम लाखों और करोड़ों अमवात का शिकार हो जाएंगे। ये सरमायाकारी जिंदा रहने के अलावा भी अहम फवायद की पेशकश करती है। बुनियादी सेहत की देखभाल, इन चीजों से आलमी सतह पर सेहत की मुसावात कम हो जाएगी और दुनिया को ज्यादा से ज्यादा महफूज और महफूज तर बनाया जा सकेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल वाज़ेह तरजीह होनी चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। हमें खाने के केन जमा करने या फिर तहखाने में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद हमें जाने की जरूरत है क्योंकि वक्त हमारे साथ है। दर हकीकत अगर एबोला की वबा से कोई मुस्बत चीज निकल सकती है तो वो तैयार होने के लिए इब्तिदाई इंतबाह है। एक वेकअप कॉल के तौर पर हम सब काम कर सकते हैं। अगर हम अभी शुरू करें तो हम अगली वबा के लिए तैयार हो सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं कि बिल गेट्स की आज की ये टेड टॉक आप लोगों ने बहुत एंजॉय की होगी। ऐसे ही मजीद टेड टॉक्स और उर्दू बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।